30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बजे 60,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला अडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और चंद सेकंड में ही खत्म। उसने सुसाइड कर लिया था। इसके साथ साथ हिटलर ने सिर्फ 16 घंटे पहले बनी अपनी बीवी को भी मार दिया, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। नाज़रीन इकराम, आप सब जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर की हिस्ट्री से तो वाकिफ़ होंगे कि किस तरह उन्होंने 60,000 से ज़ायद यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हमने हिटलर के बारे में मशहूर कई ऐसी कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी जिसमें इनके लोगों पर किए गए जुल्मों के बारे में जिक्र है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हिटलर एक विलेन था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अडोल्फ हिटलर की ज़िंदगी के चंद ऐसे हक़ाइक़ बयान करेंगे जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हुए। ये बात है सन 1941 की, जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया और 22 जून 1941 को रशिया पर अटैक कर दिया। ये जंग 6 महीने तक जारी रही। इस जंग ने वर्ल्ड वार 2 का रास्ता खोल दिया। इन 6 महीनों में कई रशियन मारे गए। दोनों मुल्कों को करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जंग के पहले 5 महीने तो जर्मन फातेह रहे, लेकिन आखिरी 1 महीने में किस्मत का पासा पलटा और फतह रशिया के नसीब में रही। काफ़ी नुकसान के बाद भी रशिया जंग जीतने में कामयाब हो गया। इस जंग के बाद रशिया अपना नुकसान तो भूलने वाला था नहीं। रशिया वापस जंग शुरू करके जर्मनी को दोबारा नाकामी का मज़ा चखाना चाहता था। कई बार हिटलर को मारने की साजिशें बनी, लेकिन वो अक्सर नाकाम रहे। आखिरकार 12 जनवरी 1945 को कोनेव की फ़ौजें जर्मनी पर हमला करने में कामयाब रहीं। इस तरह 12 जनवरी वो दिन था जब हिटलर की ज़िंदगी के दिन तेज़ी से ख़त्म होने लगे। रशियन आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होते गए और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की रिहाइशगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हिटलर को अपनी हार का अंदाज़ा पहले से ही हो गया था, चनाचे वो रशियन के हाथों में नहीं मरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी महबूबा एवा ब्राउन के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो रशियन के हाथों में आने की बजाय खुद अपनी जान लेंगे। चनाचे उन्होंने 29 अप्रैल की रात शादी की और काफ़ी वक्त साथ गुजारा। हिटलर की यह खुशी सिर्फ चंद घंटे की ही थी। इसके अलावा हिटलर ने अपनी फ़ौज के अफसरों का भी शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपनी तरह सुसाइड करने का मशवरा दिया ताकि रशियन के जुल्म सितम से बचा जा सके। उन्होंने काफ़ी टाइम इनके साथ गुजारा। अपनी मौत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने रात के टाइम ही एक पार्टी मुनक्कद की और खूब शराब पी। इनकी बीवी ने भी हिटलर की पसंद के कपड़े पहन लिए। जब 30 अप्रैल दोपहर के 12 बजे उन्हें खबर हुई कि रशियन इनकी रहायशगाह पर हमला करने वाले हैं, तो हिटलर और इनकी बीवी एवा ब्राउन एक कमरे में बंद हो गए। चंद मिनट के बाद रिवॉल्वर चलने की आवाज़ आती है और इनका स्टाफ, जो इनके इस फैसले से पहले ही वाकिफ़ था, वो अंदर जाता है और इन दोनों डेड बॉडीज़ को बाहर निकालते हैं। हिटलर ने मरने से पहले ही अपने स्टाफ को वसीयत कर दी थी कि मरने के बाद उन्हें जला दिया जाए। चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और इन दोनों को जलाकर इनकी राख वहाँ बिखेर दी जहाँ वो अक्सर घूमने जाया करते थे।